Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारत और तुर्की के विवाद के बीच अब ग्रीस भी तुर्की से उलझ गया है। ग्रीस भारत का अच्छा दोस्त है और अब तुर्की के साथ उसकी तनातनी बढ़ती चली जा रही है। खबर यह है कि एक बार और तनाव बढ़ गया है। दरअसल ग्रीस समुद्री जीवों की सुरक्षा की कोशिश में 2 नेशनल मरीन पार्क स्थापित करेगा। यह पार्क भूमध्य सागर में, आयोनियन सागर और दक्षिणी साइक्लिड्स में स्थित होंगे, जो ग्रीस मेनलैंड के पश्चिम और पूर्व में स्थित एक द्वीप समूह है। एजियन सागर समूह में एक समुद्री पार्क बनाने के ग्रीक सरकार के फैसले के पिछले साल तुर्की ने विरोध किया था। दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक रूप से समुद्री सीमाओं और पूर्वी भूमध्य सागर के कुछ हिस्सों में आर्थिक अधिकारों को लेकर मतभेद है। इसे लेकर समय समय पर दोनों देशों में विवाद होता रहा है। ग्रीक के प्रधानमंत्री ने एक बयान में कहा कि यह पार्क पूरे भूमध्य सागर में सबसे बड़े समुद्री संरक्षित क्षेत्रों में से एक होंगे। पीएम ने यह भी कहा कि इनसे देश 2030 तक अपने 30% जल क्षेत्र की सुरक्षा के लिए अपने लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेगा। पीएम का कहना है कि 2 समुद्री पार्कों की स्थापना का मकसद पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित करना, प्रकृति में बैलेंस बहाल करना और समुद्री संरक्षण के लिए एक नया मानक स्थापित करना है। मरीन पार्क बनाने में ग्रीस के फैसले से तुर्की को परेशानी हो रही है और उसने भी इस तरह के प्रोजेक्ट शुरू करने की बात कही है। तुर्की के विदेश मंत्रालय का कहना है कि एजियन और भूमध्य सागर जैसे बंद या अर्धबंद समुद्रों में एक तरफा कार्रवाई करने से बचना चाहिए। विदेश मंत्रालय का कहना है कि तुर्की आने वाले दिनों में समुद्री क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा के उद्देश्य से अपने प्रोजेक्ट की घोषणा करेगा। एजियन सागर में बनने वाला पार्क संकटग्रस्त जंगली पौधों और प्रजातियों का घर है, जो लगभग 9,500 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा। आयोनियन सागर में स्थित ये पार्क 18,000 वर्ग किलोमीटर में फैला होगा और इसमें कुछ समुद्री कछुओं जैसे लुप्तप्राय जानवरों का निवास स्थान भी शामिल होगा। ग्रीस के पीएम का कहना है कि ये पार्क लहरों के बीच जीवों के लिए विशाल घर होंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन समुद्री क्षेत्रों के अंदर नीचे की तरफ मछली पकड़ने की हानिकारक प्रथा पर भी प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ग्रीस और तुर्की के बीच एजियन सागर का विवाद सबसे बड़ा विवाद है, जो लगातार चलता आया है। एजियन सागर में सैकड़ों छोटे बड़े द्वीप हैं, जिनमें से अधिकतर ग्रीस के कंट्रोल में हैं। लेकिन तुर्की ग्रीस के कंट्रोल पर आपत्ति जताता आया है, खासकर उन द्वीपों को लेकर जो उसके समुद्री तट के बहुत करीब हैं। ग्रीस और तुर्की के बीच साइप्रस का मुद्दा भी विवाद की बड़ी वजह रहा है। 1974 में जब साइप्रस में ग्रीस समर्थित तख्ता पलट हुआ, तो तुर्की ने साइप्रस के उत्तरी भाग पर सैन्य कार्रवाई कर उसे अपने कब्जे में ले लिया। उस क्षेत्र में तुर्की के कब्जे को अब तक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है और केवल तुर्की ही उसे नॉर्दर्न साइप्रस के नाम से मान्यता देता है। ग्रीस, साइप्रस की सरकार और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तुर्की की इस कार्रवाई को अवैध मानती है। प्राकृतिक संसाधनों पर कंट्रोल के लिए ग्रीस और तुर्की में यह विवाद बढ़ता चला जा रहा है और जिस तरह से एर्दोगन इस्लामिक दुनिया में अपने आप को खलीफा बनाने में जुटे हुए हैं, ऐसे में देखना होगा कि क्या वो अपने पड़ोसी देश ग्रीस से उलझते हैं या फिर बड़ी बड़ी बातें कहकर वो आगे बढ़ जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।